ऑलराइट, तो पिछले कुछ दिनों में लैपटॉप की मार्केट पूरी तरह से चेंज हो गई है। सेम यार सिर्फ 60 रुपए के अंदर इतने तगड़े तगड़े लैपटॉप मिल रहे हैं। लाइक AMD की 8000 सीरीज हमें 60,000 रुपीज के अंदर मिल जाती है। इंटेल की कोर सीरीज, ये अल्ट्रा सीरीज नहीं है लेकिन ये कोर सीरीज है जो कि टोटली डिफरेंट सीरीज है, उसके लैपटॉप भी आपको 60,000 में मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाती है फिर अल्ट्रा सीरीज, इसके भी लैपटॉप आ जाएंगे। स्नैपड्रैगन के भी कुछ लैपटॉप आपको 60,000 रुपीज में मिल रहे हैं। लेकिन यार ऐसा कौन सा लैपटॉप है जो कि एकदम ही परफेक्ट हो, जो कि 60,000 के सभी लैपटॉप में से दी बेस्ट है? उस एक लैपटॉप को फाइंड करने से पहले ये चीज जरूरी है कि मुझे लैपटॉप किस चीज के लिए चाहिए, मेरा पर्पस क्या लैपटॉप को बाय करने का। देखो, अगर तो आपने हैवी टूल्स का यूज करना है, हैवी कोडिंग करनी है, गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, डेवलपमेंट करनी है, फिर तो हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग लैपटॉप में मिलता है। गेमिंग लैपटॉप में दिल और दिमाग दोनों का खेल है, यानी कि प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड। अब एक छोटी सी चीज समझने वाली है कि 60,000 के गेमिंग लैपटॉप की जान होती है उसके ग्राफिक कार्ड में। एंड 60,000 में मेनली 3 तरह के ग्राफिक कार्ड मिलते हैं। RTX 2050 AMD के ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, एंड तीसरा RTX 3050। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट है, एंड दैट इज माय ऑल टाइम फेवरेट RTX 3050। ये तो बात हुई गेमिंग लैपटॉप की। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लैपटॉप है वो होते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने स्कूल कॉलेज के लिए लैपटॉप बाय करना है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, ट्रेडिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, आपको चाहिए बिजनेस लैपटॉप। आपके जितने भी ऑफिस के काम है, इन सभी चीजों के लिए थिन एंड लाइट लैपटॉप्स होते हैं। दिखने में एकदम ही क्लियर एंड मिनिमल सी लुक आती है। इनका जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा होता है। अगर प्रोफेशनल काम करनी है, फिर हमने सिर्फ और सिर्फ थिन एंड लाइट लैपटॉप पे फोकस करना है। राजा जी, अब देखो, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है, जीपीयू की खुद की मेमोरी नहीं होती प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर, बल्कि जो अपने लैपटॉप की रैम होती है ना, ये उसी को यूज करता है। इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप के, तो प्रोफेशनल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। बिकॉज अगर आपने प्रोसेसर ही लेटेस्ट बाय कर लिया तो उसके साथ रैम एंड स्टोरेज भी लेटेस्ट ही चलती है, तो ओवरऑल जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो एकदम ही फास्ट मिलती है। इनके अलावा बाकी किन चीजों का ध्यान रखना है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के साथ साथ। लेकिन एक और चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। एंड प्रोफेशनल में सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15। देखो, ये लैपटॉप जब लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था 68,000 रुपीज, लेकिन आज की डेट में ये लैपटॉप चल रहा है 50,000 रुपए का। डिजाइन इसका बिल्कुल सेम है जैसे Asus की VivoBook सीरीज के लैपटॉप होते हैं। Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में मिलता है लैपटॉप। एंड इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एंड ये कोर सीरीज का लैपटॉप है, इंटेल कोर 5 दिया गया 120U, 10 कोर 12 थ्रेड्स हैं, 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, 50 से 60,000 रुपए जब भी हम लगाते हैं ना, तो 16 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए। इस बजट के अंदर भी आपको कई ऐसे लैपटॉप मिल जाते हैं जिनके अंदर में सिर्फ 8 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन उसे हमने कंसिडर ही नहीं करना। चाहे गेमिंग लैपटॉप है, चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप है, भाई 16 GB तो चाहिए। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ ही 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस। लैपटॉप में MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। बैटरी बैकअप काफी बढ़िया मिलेगा, आपके जितने भी प्रोफेशनल काम है उन सभी के लिए आइडियल ऑप्शन है। अगला लैपटॉप आ जाता है भाई HP का Pavilion 16। इसका प्राइस है 63,000 रुपीज, लेकिन भाई इसके अंदर आपको AMD की सबसे लेटेस्ट सीरीज मिलती है, 8000 सीरीज। Ryzen 5 8540U प्रोसेसर दिया गया है, 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं इसके अंदर। मतलब कि AMD Ryzen के अंदर आपको इससे लेटेस्ट प्रोसेसर इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता, ये सबसे लेटेस्ट है। 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 6400 MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब इसका जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ी बड़ी डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, 16 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस IPS एंटी-ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड ये अपना लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, प्रैक्टिकली काफी बढ़िया लैपटॉप है। नेक्स्ट इज Samsung Galaxy Book 4। भाई ये भी लैपटॉप मेरा फेवरेट लैपटॉप है, लेकिन इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 63-64,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। ये सबसे बढ़िया चीज देखो, सारा का सारा लैपटॉप ही मेटल बिल्ड के साथ में आता है, बहुत ही थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर है। इसका जो डिजाइन है, इसकी जो इन हैंड फील है ना, वो बिल्कुल ही मैकबुक जैसी है। बहुत ही पतला सा लैपटॉप है एंड बिल्ड क्वालिटी एकदम ही तगड़ी। नाउ प्रोसेसर की बात करें तो i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है, 1355U। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है इसका ये, 10 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। मल्टीटास्किंग करो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रेजेंटेशंस पे काम करना चाहते हो, जो मर्जी करो, आपको प्रोसेसर के सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स हैं, 4 GB शेड मेमोरी। एंड जो डिस्प्ले दे रखी है 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है। IPS पैनल देखो, इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया पैनल होता है,
60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड डिस्प्ले के सिनेरियो में देखो जो सैमसंग है ना, उससे बढ़िया डिस्प्ले आपको मार्केट में किसी लैपटॉप के नहीं मिलती। सबसे खूबसूरत डिस्प्ले, इसके कलर्स जो है इतने वाइब्रेंट एंड पंची होते हैं, मतलब चाहे आपने कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर आपने कंटेंट क्रिएट करना है, दोनों चीजों के लिए सबसे बढ़िया डिस्प्ले है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 54 वाट की बैटरी, 45 वाट का टाइप C2C अडेप्टर मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। नाउ अगला लैपटॉप है भाई Asus का, एकदम ही बिजनेस लैपटॉप है ExpertBook P1। ये जो सीरीज है ना, ये 3-4 साल पहले भी लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी ये दोबारा लॉन्च हुई है एकदम ही लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ में। एंड जो सबसे बढ़िया चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है, दैट इज 32 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो दूसरा सबसे तगड़ा फैक्टर है इस लैपटॉप को बाय करने का, दैट इज द बिल्ड क्वालिटी। देखो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन आपको बाकी सभी लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगी, प्राइस 5-6 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है, लेकिन भाई जो बिल्ड क्वालिटी है वो इससे बड़ी आपको दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगी। इतने ज्यादा टेस्ट हो रखे हैं इस लैपटॉप पे, मतलब कि टेबल की हाइट से लैपटॉप अगर नीचे भी गिर जाता है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। एंड इवन जो बायोस की लोगो है उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। आफ्टर दैट फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलाइट कीबोर्ड, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एंड अगर आपने इसका रिव्यू देखना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इसके मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे तो टेकम पे इसका रिव्यू जल्दी से आएगा। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H, 32 GB की रैम, 512 GB की स्टोरेज एंड स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। ये जो लैपटॉप है ये हमें 14 इंच के डिस्प्ले साइज में मिल जाता है, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स के साथ। एंड इसके अंदर हमें MS ऑफिस दिया गया 2024, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। नाउ लास्ट लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 15। भाई देखो इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 60,000 रुपीज, लेकिन 60,000 रुपए के अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग इंटेल की सबसे लेटेस्ट सीरीज है। ये कोर से भी लेटेस्ट है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको कोर से ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। लेकिन कोर सीरीज का लैपटॉप आपको 50,000 रुपए के अंदर मिल रहा था, ये आपको 60,000 में मिल रहा है। 155H प्रोसेसर दिया गया है, सबसे पावरफुल प्रोसेसर है इस बजट का। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, एंड इसकी जो 16 GB की रैम है वो 64 GB तक एक्सपेंडेबल है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स जो कि लेटेस्ट है, 15.7 इंच की फुल एचडी IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाएगी। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। MSI की प्रोफेशनल सीरीज का लैपटॉप है, दिखने के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, टोटली यूनिक डिजाइन है, जरूर कंसिडर करो इसे भी। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। देखो गेमिंग लैपटॉप सिर्फ 2 हैं जो कि बढ़िया इस बजट के अंदर बाय करने के लायक है, ढंग के लैपटॉप्स हैं। सबसे पहला तो Asus TUF A15, इसका रिव्यू आ चुका है एंड इसकी परफॉर्मेंस से मैं टोटली इंप्रेस्ड हूँ। Ryzen 7 दिया गया 7435H, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है ये, 8 कोर 16 थ्रेड्स हैं इसमें। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर सिर्फ प्रोसेसर बढ़िया होने से बात नहीं बनती, लेकिन ग्राफिक कार्ड भी अच्छा होना चाहिए। जैसे इसके अंदर में RTX 3050 दिया गया है, 4 GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है। इट इज प्रैक्टिकल एंड मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। इस लैपटॉप के आपको 2 मॉडल मिलते हैं, एक MS ऑफिस के साथ में मिलेगा, दूसरा मिलेगा विदाउट MS ऑफिस। दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी बाय कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD दे रखी है, सैमसंग की SSD इसके अंदर, 16 GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। नाउ देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पक्का होना ही चाहिए, नहीं तो अपना जो गेमिंग है ना वो स्मूथ नहीं होती है। इसकी डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, फुल एचडी IPS लेवल डिस्प्ले, 15.6 इंच की डिस्प्ले के कलर्स काफी बढ़िया, मैंने रेटिंग करके देखी है एंड गेम प्ले भी एकदम ही स्मूथ है। गेम प्ले की बात करें, देखो मैंने इसके ऊपर GTA 5 खेल के देखी है, साइबरपंक खेल के देखी है, फार क्राई 6 खेली थी, उसके बाद मैंने खेली God of War एंड सारी गेम्स मैंने डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर टेस्ट करी है। अगर आपने इसका कंप्लीट डिटेल के अंदर गेम प्ले देखना है तो आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो GTA 5 का कुछ ऐसा था, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर V-Sync ऑफ करने पे 160 से 170 FPS मिल रहे हैं, और जब मैंने साइबरपंक खेली हाई सेटिंग के ऊपर DLSS अल्ट्रा, रे ट्रेसिंग ऑफ, V-Sync ऑफ, 70 to 75 FPS मिल रहे हैं। एंड God of War भी एकदम ही स्मूथ चल रही थी, हाई प्रीसेट DLSS अल्ट्रा 70 से 80 FPS मिल रहे हैं। तो लैपटॉप का जो गेम प्ले है वो एकदम ही तगड़ा है, बिंदास होकर आप इसे बाय कर सकते हो। भाई ये तो बात हुई सबसे पहले लैपटॉप की, एंड बिल्कुल इसके टक्कर का कोई लैपटॉप अगर मार्केट में अवेलेबल है दैट इज Acer Aspire 7। 64,000 रुपीज़ के अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13420H, 16 GB की रैम है, 512 GB SSD, दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल हैं। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है वो 6 GB का दिया गया है, 6 GB VRAM है, 3050 TGP 75 वॉट्स है। Asus के लैपटॉप के अंदर हमें 4 GB VRAM मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें 2 GB एक्स्ट्रा मिल रही है। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो पॉज करो, इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो अच्छे से। इसका भी एकदम ही स्मूथ गेम प्ले लैपटॉप का, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस।
बेस्ट। देखो दोनों गेमिंग लैपटॉप एकदम ही अच्छे हैं। दोनों के डिजाइन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। जो एसर का लैपटॉप है वो थोड़ा प्रोफेशनल साइड पे भी आ जाता है, मतलब क्लीन लुक वाला लैपटॉप है वो। लेकिन जो ASUS स्टफ है वो मतलब पूरी गेमिंग वाली वाइब है उसमें। कंपोनेंट्स दोनों के बढ़िया, परफॉर्मेंस दोनों की बढ़िया। आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड तो भाई कमेंट सेक्शन आपका ही है, भर दो कमेंट सेक्शन को। एंड जिस भी लैपटॉप का आप रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे आप जरूर बताओ। वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।